हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू फील विद ज्योति यादव। हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे। हम लोग ओल्ड एज तक पढ़ चुके थे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और संस्किट फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों फेज के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोथ प्लांट और एनिमल्स में, दोनों के लिए। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इन वेरी डिफरेंट। मतलब मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्शन पहले मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है जिसे हम लोग पता कर सकते हैं किस में, दोनों में होता है, सेक्सुअल में भी और इन सेक्सुअल में भी, ये सेक्सुअल भी में भी। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलाबोरेट एंड कम्प्लेक्स, और इवेंट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है वो इजी होता है और कम्प्लेक्स नहीं होता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट जो है क्या होता है, इलाबोरेट और कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ जाइगोट होता है। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, और एक रेगुलर सीक्वेंस के अनुसार चलता है अकॉर्डिंग। Sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis। वही क्या बोले हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस कैरेक्टराइज की वजह से है, क्योंकि उसमें फ्यूजन ऑफ क्या होता है, मेल और फीमेल होता है, जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होता है, जिससे एम्ब्रायोजेनेसिस आगे फिर वो डेवलप होके एम्ब्रॉय बनेगा। फॉर कन्वेंस These sequence events may be grouped into 3 distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization। और इस 3 इवेंट को 3 नाम दिए, क्या क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट कितने तरह का है, 3 तरह का है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बनेगा। जायगोट होने के बाद अब जायगोट क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जायगोट डेवलप होगा, डेवलप होने के क्या होगा, एम्ब्रॉय बनेगा। प्री फर्टिलाइजेशन, These include all events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes। ये किसमें क्या बोल रहा है कि फ्यूजन से पहले, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले, द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। और प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा 2 इवेंट्स है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेट बनेगा मेल और फीमेल, गैमेट और फीमेल के पास जाएगा तब ना दूसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन, लेकिन पहले गैमेट बनेगा तभी ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हम लोग जानते हैं गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, 2 तरह का गैमेट बनना, मेल और फीमेल। एक मेल और एक फीमेल। गैमेट्स आर हैप्लॉय, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉय होता है। एक मेल का गैमेट आएगा, एक फीमेल का गैमेट आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। In some alga, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes। बोल रहा कि कुछ गैमेट जो है बहुत ज़्यादा ही सिमिलर होते हैं, हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कौन इसमें मेल गैमेट्स है और कौन इसमें फीमेल गैमेट्स है। दे आर हैंस कॉल्ड होमोगैमेट्स और एसोगैमेट्स। और जो सिमिलर गैमेट रहेगा, मेल भी और फीमेल भी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स या एसोगैमेट, मतलब सिमिलर। फिगर 1.5a में क्या दिया हुआ है, आइसोगेमेट ऑफ क्लाडोफोरा। ये क्या है, मतलब इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। उसके बाद बी नंबर क्या, हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस।
हेट्रोगेमेट्स मतलब अलग अलग गेमेट्स, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो, एक ये मेल गेमेट्स, एक फीमेल गेमेट्स, तो इसमें का डिस्टिंग्विश हम लोग पता कर पा रहे हैं। सी क्या है, हेट्रोगेमेट्स ऑफ होमो सेपियंस ह्यूमन बिगिन, मतलब तीसरा क्या है, होमो स्पेंस है, ये क्या है, मेल का है, ये फीमेल का गेमेट्स है। तो हम लोग हेट्रो मतलब अलग अलग गेमेट्स। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphological distinct types, heterogametes। क्या बोला, दो तरह का gametes होगा अलग अलग, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, heterogametes, मतलब अलग अलग। In such organisms, the male gamete is called the anthrozoid और स्पर्म, और मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स में, एंथ्रोजाइड और स्पर्म, क्या बोलेंगे, मेल गैमेट को। एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवम, और फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एग और ओवम। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल हो जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो मेल गैमेट, दो डिफरेंट गैमेट जो है भाग लेगा, बट ज़रूरी नहीं है दो डिफरेंट भी, वो ऐसा भी हम लोग आइसोगैमेट के बारे में बात किए तो वो भी लेगा, लेकिन ऑलरेडी हम लोग बोलेंगे कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये क्या है, हमेशा सही नहीं है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी इन कोर्स in class 11th, can you identify cases where self fertilization is observed? Of course, citing such example in plant is easy। बोला क्लास 11th में जो हम लोग कुछ पढ़े थे प्लांट के बारे में, जो क्या था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता था, ये क्या में डिफरेंट गैमेट्स नहीं था, ये सेम गैमेट था एक ही जगह पे। तो हम लोग ये नहीं है सेक्सुअल हो रहा है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म हो रहा है, तो सिर्फ अलग अलग गैमेट्स होगा, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, हमेशा सेम गैमेट्स का भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट्स बायसेक्सुअल, और सेम प्लांट पे जो दोनों पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, बायसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट पे पाया जा रहा है मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट्स भी। और ऑन द डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल, और डिफरेंट प्लांट अलग अलग प्लांट पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन एंड। तो बायसेक्सुअल माने क्या बोले थे हम लोग, बायसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट पे दोनों गैमेट्स पाया जाएगा, दोनों पेरेंट्स पाया जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोथैलिक और मोनोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोथैलिक और मोनोसियस बोलेंगे। एंड heterothallic and diastasis are the term used to describe unisexual condition। और अलग अलग पेड़ पे जो पाया जा रहा था उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, heterothallic और dioecious। In flowering plant the unisexual male flower is staminate, और हम फ्लावरिंग प्लांट में जो है मेल भाग को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टामेन्स, और क्या करता है, स्टामेन्स देता है। वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, और फीमेल भाग को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, और बियरिंग पिस्टिल्स, वो क्या करेगा, पिस्टिल्स देगा। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल्स मोनोसियस। फिर वही बोल रहा है कि सेम प्लांट पे पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे, होमोथैलिक और मोनोसियस। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, और अलग अलग पाया जाएगा, अलग अलग पे पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, डायसियस बोलेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर कुकरबीट्स एंड कोकोनट्स। कुछ मोनोसियस प्लांट का मतलब कि एक ही प्लांट पे पाए जाने वाला कौन, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स कौन है, कुकरबीट्स और कोकोनट्स। एंड ऑफ डायसियस प्लांट्स आर, और अलग अलग पेड़ पे पाया जाने वाला कौन सा है, पपाया एंड डेट प्लम, कौन है, पपाया एंड डेट प्लम। नेम द टाइप्स ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। बोल रहा है कौन सा गैमेट होगा, स्टेमिनेट मतलब अलग अलग बोल रहा है, स्टेमिनेट मेल है और पिस्टिलेट एक
फीमेल है। तो अलग अलग प्लांट में बोल रहा तो क्या कौन सा गैमेट होगा, हेट्रोगैमेट्स। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स पे ये तो हम लोग प्लांट्स के लिए पढ़ लिए। एनिमल्स के लिए क्या कंडीशन, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल क्या यूनिसेक्सुअल होता है, एक ही जीव पे पाया जाता है, एक ही फीमेल पार्ट पे पाया जाएगा या मेल पार्ट पे पाया जाएगा। और द आर देयर स्पेसीज विच पोसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाइसेक्सुअल, और दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे। यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पेसीज, earthworm figure 1.6, sponge, tapeworm and leech, typical example of bisexual animals that possess both and female reproductive organs are hermaphrodites. hermaphrodites cockroach is an example of unisexual species। हाँ, तो एनिमल्स में बाइसेक्सुअल मतलब एक ही जीव पे दोनों गैमेट्स पाने वाला का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, अर्थवर्म है। You probably can make a list of several animal species, earthworm यूनिसेक्सुअल। अलग अलग जीव पे कौन कौन पाया जाता है, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच are typical example of bisexual animal that possess both male and female reproductive organs। दोनों प्लांट पे दोनों जीव एक ही दोनों गैमेट कहाँ पाया जाएगा, एक ही ऑर्गन पे पाया जाएगा। और hermaphrodites कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, अलग मतलब कॉकरोच पे जो है अलग अलग एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल, अलग अलग पाया जाता है। और लीच में, अर्थवर्म में, टैपवर्म में क्या है, इसमें दोनों गैमेट एक ही पेरेंट्स पे होता है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोटॉपिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल। दो गैमेट जो होता है हेटेरोटॉपिक, उसमें क्या है, दो तरह का होता है, एक क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड, अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्या एक आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स का हैप्लॉइड ही होता है, डिप्लॉइड नहीं। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय मेटोटिक डिवीजन। पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि डिप्लॉइड पेरेंट्स है कि हैप्लॉइड पेरेंट्स हैं। गैमेट हमेशा आपको गैमेट्स ऑलवेज इन फाउंड हैप्लॉइड स्टेज। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय मेटोटिक डिवीजन। जो अकेला पेरेंट्स है, हैप्लॉइड पेरेंट है, वो क्या करेगा, डिवीजन किसके थ्रू करेगा, मेटोटिक डिवीजन के द्वारा। does carefully examine the flow charts of life cycle of alga that you have studied in class 11 chapter 3 to get a suitable answer। तो क्या बोल रहा है, क्या हम लोग क्लास 11 में पढ़ लिए हैं उसके बारे में, तो हम लोग क्या पता कि सूटेबल एग्जाम्पल बताने बोल रहे, क्या पढ़े थे आप लोग 11th में। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा, डज दिस मीन दैट म्यूसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज दैट आर हैप्लॉइड। यस, जो पेरेंट हैप्लॉइड है उसमें म्यूसिस कभी नहीं होगा, उसमें क्या होगा, माइटोटिक होगा। म्यूसिस किस में होगा, इसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मैंड्रा, फंजाई, अल्गा एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। कौन कौन सा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, मोनरा, फंजाई, अल्गा, ब्रायोफाइट, ये सब क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू प्टेरोफाइट्स, gymnophores, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human begins the parental body is diploid। तो डिप्लॉइड का कौन कौन सा एनिमल्स का नाम है डिप्लॉइड का, टेट्रोफाइट्स, जितना भी प्लांट्स है हायर प्लांट्स, टेट्रोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म और मोस्ट और बहुत सारा एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। इट इज़ ऑब्जर्व्स दैट म्यूसिस द रिप्रोडक्शन डिवीजन। और हम लोग में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक। हैज़ टू अकर इफ ए डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। द रिडक्शन गैमेट, हाँ, जो हम लोग जो है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या हम लोग का रिडक्शन हो जाता है और हम लोग हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तब ना हम लोग का एक पेरेंट का गैमेट है, एक मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट होगा, फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा।
उस टाइम रिडक्शन होता है। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बायसेक्सुअल एनिमल्स मतलब क्या हुआ, बायसेक्सुअल मतलब एक ही जीव पे दोनों पाया जाएगा, दोनों गैमेट्स। अर्थवर्म पे अगर एक में अर्थवर्म दिया है सिटिलिम, उस पे दोनों पे एक ही पाया जाएगा। ये ओवरी है, टेस्टिस है, मेल गैमेट है। यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, और जो अलग अलग पेरेंट पे पाया जाएगा वो कौन सा है, कॉकरोच में। मेल ये है, फीमेल का ये है। मोनोसियस प्लांट चारा, मोनोसियस प्लांट कौन सा है, चारा है, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों पाने जाने वाला कौन सा, चारा है प्लांट सी में। डैसियस प्लांट कौन सा, मर्चेंटिया है। डैसियस एक ही प्लांट पे दोनों पाने वाला कौन सा, डैसियस है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही प्लांट पे फिर कौन सा है, स्वीट पोटैटो है। मैंने और सभी एग्जांपल लिखा है बाइसेक्सुअल एनिमल का जो एक ही पे पाया जाएगा। कौन कौन सा है, टैबवर्म है, लीच है, स्पॉन्ज है। और एक ही प्लांट पे दोनों स्ट्रक्चर पाने वाला और कौन सा एग्जांपल है, चारा के बाद पाइनस है, कुकुरबिट्स है, कोकोनट है। और डाइसियस प्लांट में मर्चिंटा है। और कौन कौन सा पाया है, डेट प्लाम है। क्रोमोजोम नंबर्स इन मियोसिस डिप्लॉयड टू एन। क्रोमोजोम जो डिप्लॉयड रहेगा उसमें क्या होगा, 2n रहेगा। जैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन किए तो मेल गेमेट गया, फीमेल गेमेट गया, क्या हुआ, 2n जाएगा। एन गैमेट्स हैप्लॉइड एन, और गैमेट्स क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। सम ऑर्गेनिज फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, और दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज का। नेम ऑफ ऑर्गेनिज ह्यूमन बिगिंस में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, ह्यूमन बिगिंस का कितना क्रोमोजोम होता है, 46 होता है। और उसका गैमेट क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। टोटल 2n क्या है, 46, 23 जाएगा मेल पेरेंट का, और 23 जाएगा फीमेल पेरेंट का, तब ना टोटल हो जाएगा 46। मतलब उसको रिडक्शन डिवीजन बोल रहे थे ना, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, तो उसका आधा कर देना। हाउस फ्लाई में टोटल कितना होता है, 12, तो उसका कितना हो जाएगा 6। रैट में कितना होता है 42, इसका कितना हो जाएगा 21। डॉग में कितना होता है 78, उसका कितना हो जाएगा क्रोमोजोम इन एक गैमेट में 39। कैट में कितना होता है 38, रिडक्शन डिवीजन 19। फ्रूट प्लांट में कितना है 8, तो उसका 4। ऑफिसियम ए फर्म में कितना है 1260, उसका आधा 630। रिडक्स करवा देना, एक पेरेंट में रहेगा तब ना दोनों पेरेंट ना बनाएगा। एप्पल में 34, रिडक्शन 71, ईच पेरेंट 71। राइस 74 24, ईच पेरेंट 12। मे 20, ईच पेरेंट 10। पोटैटो 48, ईच पेरेंट 24। बटरफ्लाई 380, each parent 190. Onion 16, each parent 8. In diploid organism specialized cell called meiocyst. सेल कोल्ड मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के सेल को क्या बोलेंगे, मियोसिस। गेमेट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, और मदर सेल कहाँ जाती है, मियोसिस करने जाती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस के एंड में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम only one set of chromosome get incorporated into each gamete। और क्या होता है, एंड ऑफ मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, और ईच पेरेंट में इक्वली आ जाता है। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बोल रहा है ब्लैंक जो दिया है उसको भरने। इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मियोसिस एंड गैमेट, क्या कोई भी रिलेशनशिप है मियोसिस में और गैमेट्स में। हाँ, मियोसिस जो है फर्टिलाइजेशन करने के बाद होता है, लेकिन गैमेट जो है उससे पहले रहता है। गैमेट क्या फर्टिलाइजेशन करने से पहले बनाया जाता है, गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट हम लोग का बन गया है, तो अब मेल के पास गैमेट बन गया है, फीमेल गैमेट्स है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो फीमेल गैमेट्स में होगा, तो मेल अपना गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र करेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट बन गया, तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या गैमेट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फीमेल के पास।
After their formation, male and female gamete must be physically brought together to facilitate fusion fertilization. मेल गैमेट बनने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, फ्यूजन के लिए दोनों पेरेंट को पास में लाना पड़ेगा. हैव यू एवर वंडर हाउ द जेंडर मीट? क्या आप लोग जानते हैं कैसे मिलेंगे ये लोग? इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. बहुत सारे केस में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल रहता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी रहती है, मतलब रुकी रहती है. मेल गैमेट को ही आना पड़ेगा. तो ये पूछता है गैमेट मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल, और फीमेल गैमेट स्टेशनरी है. एक्सेप्टेशन आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. और कुछ एक्सेप्शन है जो क्या है, दोनों गैमेट जो है दोनों गैमेट मोटाइल रहता है. कुछ एग्जांपल है जैसे फंजाई और एल्गी का. और फंजाई और एल्गी में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इन दोनों का गैमेट क्या होगा, मोटाइल होगा. फिगर 1.7a आगे है. देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव. तो मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एक कोई भी मीडियम चाहिए. किसके जरिए वो करेगा. इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक अल्जा, ब्रायोफाइट्स एंड टेट्राफाइट्स. कौन कौन के लिए, जो ये सब एसेक्सुअल है. एल्जा, ब्रायोफाइट और नहीं, ये एसेक्सुअल. एल्जा, ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट के लिए कौन सा चाहिए, वाटर इज अ मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. कौन सा चाहिए, वाटर चाहिए, जो वो फीमेल गैमेट के पास अपना गैमेट ट्रांसफ़र कर पाए. एल्जा के पास, एल्जा के पास, ब्रायोफाइट के पास और टेट्राफाइट के पास. हम लोग इससे याद कर सकते हैं ABP, एल्जा, ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट. क्या चाहिए, वाटर चाहिए. ABP न्यूज़. ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स, ए लार्ज मतलब एक बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स का निकलता है. हाउ इट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, कैसे वो फेल हो जाता है फीमेल गैमेट के पास पहुँचना. इतना सारा गैमेट निकलता है लेकिन एक ही गैमेट फीमेल के पास पहुँचता है. टू कम्युनिकेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. और कब होता है लॉस, मतलब ट्रांसपोर्ट जब जाता है जब तक पहुँच पाता है फीमेल गैमेट में तो रास्ते में लॉस हो जाता है. द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स. और मेल गैमेट का जो गैमेट बनता है वो कंपैरिजन करेंगे फीमेल गैमेट से तो 1000 टाइम्स जो है ज़्यादा बनता है. In seed plant pollen grains are the carrier of male gametes and ovule of the egg. In seed plant में बात करेंगे तो pollen grain क्या है, कैरियर है किसका, मेल गैमेट्स का. और ओव्यूल क्या है, एग है, ओव्यूल ऑफ द एग. ये मतलब ओव्यूल मतलब एग है, मतलब फीमेल गैमेट्स है. और क्या मेल गैमेट क्या है, कैरियर ऑफ मेल गैमेट. पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट, मेल का गैमेट है. और ओव्यूल एग क्या है, और फीमेल गैमेट है. पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर. पोलन ग्रेन क्या है, मतलब मेल गैमेट हो, क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथर. देयर हैव टू ट्रांसपोर्ट टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, वो कहाँ पहुँचेगा, फीमेल स्टिग्मा एंथर का एंथर पहुँचेगा स्टिग्मा के पास. बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. इन बाइसेक्सुअल सेफ फर्टिलाइजेशन प्लांट मतलब क्या हुआ, दोनों पेरेंट जो है, दोनों गैमेट एक ही पेरेंट पे पाया जाएगा दोनों गैमेट. तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा. एग्जाम्पल पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली. Example P, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anther stigma are located close to each other. एग्जाम्पल हम मटर की बात कर ले, जो मेंडल ने आविष्कार किया था कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स. तो वो बहुत इजी हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं क्योंकि उसका जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पास में पाया जाता है विद बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट. लेकिन हम लोग जो अलग अलग प्लांट पे हैं तो वो क्रॉस अलग अलग गैमेट अलग अलग प्लांट पे, उसके लिए हम लोग को क्या थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, मतलब हार्ड हो जाता है. इंक्लूडिंग डाइसिस प्लांट मतलब क्या था, दोनों पेरेंट अलग अलग प्लांट पे पाया जाएगा. स्पेशलाइज इवेंट कॉल पॉलिनेशन. एक स्पेशलाइज क्या होता है, इवेंट होता है, किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं. फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. उसी की वजह से पॉलिनेशन कौन सा स्पेशलाइज होता है,
एक इवेंट होता है पोलिनेशन, किस में होता है, क्रॉस पोलिनेशन में, डायसिस प्लांट मतलब अलग अलग पाया जाएगा। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स कहाँ होता है, स्टिग्मा मतलब फीमेल गेमेट पे, and the pollen tubes are carrying the male gametes reach the ovule। स्टिग्मा मतलब और ओव्यूल के पास पहुंचाएगा कौन, पोलन ट्यूब्स। डिस्चार्ज मेल गैमेट नीदर द एंग, और डिस्चार्ज कर देगा कहाँ, मेल गैमेट्स के पास, डिस्चार्ज करेगा कहाँ, मेल गैमेट्स के पास। इन डायसियस डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इन डायसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल द ऑर्गन मस्ट इन्वॉल्व ए स्पेशलिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। वही बोल रहा है कि मतलब जो डायसियस है, डायसियस मतलब जो अलग है या ह्यूमन बीइंग्स, तब उसके लिए थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है उसके लिए, लेकिन एक इवेंट होता है, स्पेशल इवेंट होता है। Successful transfer and coming together of gamete is essential for most critical event in sexual reproduction, the fertilization। और गैमेट जब पूरा फीमेल के पास सही तरीक़ा से पहुंचेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आज हम लोग इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किए हैं। कल हम लोग फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रोजेनेशन, ये कल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद उसमें हम लोग कम से कम 200 क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, 200 क्वेश्चंस मतलब सोचो हर एक लाइन का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।